आखिरकार दूल्हा-दुल्हन जब इतने खुश थे, तो उनकी मौत का क्या कारण है? आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार दूल्हा-दुल्हन के साथ उस सुहाग रात की रात में क्या हुआ था कि दोनों की मौत हो जाती है। नमस्कार, मैं संजू यादव। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक जिला है अयोध्या। अयोध्या जिले के ही एक थाना लगता है कैंट। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र का एक जगह है जिसका नाम है शहादतगंज मुरावन टोला। बात कर रहा हूँ 9 मार्च 2025 की सुबह 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा। बड़ा भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, दीपक पहले उठता है। उठने के बाद उसको सब्जी मंडी जाना था, बाजार जाना था, क्योंकि आज उसके छोटे भाई की शादी का जो रिसेप्शन था। घर में मेहमानों के आने जाने की सिलसिला होने वाला था कुछ देर बाद। अभी 7 बजे थे दिन के, यानी कि सूरज निकलने ही वाला था। कुछ तैयारी नहीं थी, लेकिन दिन निकलने का लगा। वो जाता है उस दरवाजे के सामने, दूल्हा दुल्हन जहाँ पर वो सुहाग रात मनाने के लिए गए हुए थे, उस दरवाजे के ठीक सामने खड़ा होता है और खड़े होने के बाद वैसे भी उसे नॉक करता है। 2-3 बार मारने के बाद अपने छोटे भाई उससे बोलता है कि अरे छोटे, सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी का रिसेप्शन है, एक कार्यक्रम है, उससे जुड़ जाओ बस। उसने इतनी आवाज़ लगाई, बस छोटे भाई को यह सुबह के 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। 9 मार्च 2025 की सुबह की बात है। वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन जब उसने आवाज़ लगाई थी तो घर की महिलाएं थी, वो जाग चुकी थी और अपने अपने कामों में लग चुकी थी, क्योंकि दिन में आज जो प्रोग्राम था उसकी तैयारी में सभी को साथ साथ बढ़ाना था, इसलिए प्रोग्राम को अच्छा जो बनाना था। जब 6 बजे भाई कह के चला जाता है और 7 बजे तक कोई आहट नहीं होती, कोई अंदर से निकलता नहीं है, दरवाज़ा खुलता नहीं है, तभी परिवार की एक महिला बोलती है कि क्या बात है, इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, यह लगता है कि आज दरवाज़ा नहीं खोलने वाले हैं। और बस आपस में महिलाएं एक दूसरे से ऐसी बातें करने लगती हैं, मजाकिया स्वर में ऐसी बात करने लगती है, क्योंकि औरतें कुछ इस तरह की जब मजाक करती है तो ऐसी मजाक चल रही थी। लेकिन जब और आधा घंटा बीत जाता है, इनके 7:30 बजे के आसपास का वक्त रहा सुबह के, तब एक लड़की ने जो खिड़की थी उसे झांक कर देखने की कोशिश करती है। आखिरकार दूल्हा और दुल्हन, दरवाजा खुल नहीं रहा है, दोनों के दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। जब उसने झांक कर देखने की कोशिश की, तब उससे दिखाई दिया, ऐसा देता है कि जो दुल्हन है, दुल्हन बेड पर पड़ी हुई है बेसुध हालत में, और जो दूल्हा है वो फंदे पर लटका हुआ है। जैसे उसने दूल्हे को लटका हुआ देखा, उस लड़की की चीख निकल जाती है। इतनी जोर से वो चीखने लगती है कि घर की दहलीज को भी चीखे पार करती हुई बाहर तक पहुंच जाती है। यहाँ से खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, यहाँ खुशियों की आवाजें आ रही थी। अब यहाँ से चीखने की आवाजें क्यों आ रही है? जैसे ही दूल्हे की माँ को यह बात पता चलती है, दूल्हे की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दूल्हे की बहनों को जब यह बात पता चलती है, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बुआ या चाची हो या बहन हो या परिवार के जो भी सदस्य, उन्होंने खिड़की से झांक कर जब देखने की कोशिश की कि दुल्हन बेसुध बेड पर पड़ी हुई है, दूल्हा फंदे पर लटका हुआ है, रोते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, और चीख की आवाज या कुछ देर के बाद पुलिस के कानों तक भी पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर आती है। इससे पहले पुलिस की मौके पर आती है, दरवाजे को तोड़ा जाता है और तोड़कर दरवाजे को, उन दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर साहब से कहते हैं कि चाहे पैसा कितना भी खर्च क्यों ना हो जाए, लेकिन दोनों को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने जब दुल्हन की और दूल्हे की नब्ज को टटोलने की कोशिश की, उसने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, दोनों मर चुके हैं, अब इनके अंदर कुछ भी नहीं बचा। बस इतना था कि इसके बाद तो फिर
और ज़्यादा रोना पीटना अब दुल्हन के घर पर यह खबर पहुंचाई जाती है जो दुल्हन अभी कुछ घंटों पहले अपने घर से विदा होकर आई थी। 7 जन्मों तक साथ-साथ रहने की कस्में खा के आई थी और वो मर चुकी थी और दुल्हन के घर वालों को बात पता चलती है तो दुल्हन के घर वालों के भी रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो भी मौके पर पहुंचते हैं और पुलिस ने इन दोनों शवों को कब्जे में लिया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जैसे ही शव पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं, उसके बाद हर किसी की जुबान पर एक ही बात थी कि दोनों इतने खुश थे कि खुश होने के बावजूद भी आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दोनों की मौत हो चुकी थी। दरअसल कहानी शुरू होती है, यह एक लड़की जिसका नाम है शिवानी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास। इसके पिता का नाम मंतूराम पासवान, जो कि खंडासा के डेली सरैया की रहने वाली होती है और यह अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। इसकी एक बहन और है, एक भाई और है, उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। लेकिन जो इसके पिता हैं, जिनका नाम मंतूराम पासवान है, जो कि दिल्ली के नारायण में रहकर कपड़े सिलने का काम करते थे। 8वीं तक की हुई लड़की पढ़ी हुई थी, पिता के साथ ऐसे ही काम करती थी और बहुत ज़्यादा होशियार, होनहार, देखने में खूबसूरत, सब कुछ इस घर में अच्छा था। लेकिन यह अपने गांव से दूर दिल्ली में रहकर यह काम करते थे और जो लड़का जिसका नाम दीपक कुमार है, पिता का नाम उसके भदनपुर में मौत हो चुकी थी। इस घर में 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। जब पिता का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो उसके भाई, जो बड़ा भाई होता है, जिसका नाम दीपक होता है, तो दीपक कुमार पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। यानी कि छोटे भाई की भी जिम्मेदारी आ जाती है, 3 बहनों की जिम्मेदारी आ जाती है और जो माँ है वो अक्सर बीमार रहती है। 1 साल पहले एक कार्यक्रम एक गांव में था जहां इन दोनों की रिश्तेदारियां थी। उन दोनों के रिश्तेदार में लड़के ने लड़की को देखा तो देखते ही रह जाता है, उनकी खूबसूरती में फिदा हो जाता है। तभी अपनी परिवार की किसी महिला से कहता है कि लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है। वो महिला इस बात को सुनने के बाद उसी आश्चर्य में होती है, बल्कि खुशी होती है कि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा है, आंखों ही आंखों में पसंद कर लिया है। उस लड़की से जब बातचीत की जाती है, जैसे लड़का शर्मा कर वहां से चला जाता है तो लड़की भी शर्मा के चली जाती है। उसके बाद उस लड़की के पिता मंतूराम पासवान से बातचीत की जाती है तो उसका प्रदीप का बड़ा भाई होता है दीपक कुमार, इन दोनों की आपस में बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद इस रिश्ते में आगे की बुनियाद रखी जाती है। दोनों परिवारों ने खुशी खुशी इस शादी के लिए हाँ भी कर दी और हाँ करने के बाद ये तय करते हैं कि शादी अप्रैल 2025 में करेंगे। लेकिन अप्रैल 2025 में ना होकर 7 मार्च 2025 की शाम को बारात जानी थी और इसके लिए तैयारी 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। जैसे ही प्रदीप को यह पता चलता है कि उसकी बारात जाएगी 7 मार्च 2025 को, पिछले 6 महीने से अपने घर को सजाने में जुट जाता है, क्योंकि वह टाइल्स का काम करता है। घर के हर एक कोने में, हर जगह, चाहे बाथरूम हो, कमरे हो या आंगन हो, जहां देखो वहां उसने खूबसूरती से टाइल्स से अपने उस मकान को उसने सजा दिया था। अपने आंगन को, अपने कमरे को, सब कुछ सजा दिया था। वह अपनी शादी को लेकर बेइंतहा खुश था। उसने जो भी पैसे कमाए थे वह उसकी खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा था। अब 7 महीने तक पहले जब ये शादी की बात शुरू होती है तब इन दोनों, लड़का और लड़की की आपस में बातचीत भी होने लगती है। खुशी खुशी यह परिवार में दोनों की जब सहमति से शादी होती है तो आखिरकार 7 मार्च को बारात जाती है। चाहे वह दोस्तों ने कहा डांस करना है, नाचना है, तो लड़का खुशी खुशी नाचने भी लगता है। बारात जब जाती है लड़की के यहाँ, वहाँ भी वो डांस करता है, नाचता है, झूमता है। आखिरकार 8 मार्च की सुबह 9 बजे बारात वहाँ से विदा होती है। विदा होने के बाद उसके गांव यानी कि खंडासा के डिली सरैया से 1 बजे बारात शहादतगंज मरावन टोला में पहुंच जाती है
और 1 घंटे बाद यानी कि 2 बजे के आसपास दुल्हन का स्वागत किया जाता है। जो महिलाएं इकट्ठा थी सबने उसको जिस हिसाब से स्वागत कर उन्हें जो भी देना था, फिर उसको गीत गाए जा रहे थे। इस हिसाब से यह सब चलता है। उसके बाद शाम को पूजन होता है। पूजन होने के बाद रात के 10 बजे तक घर की महिलाएं थी जो भी मेहमान इकट्ठा हुए थे, उन सब ने गीत गाए, गाने गाए और ढोलक बज रही थी। ये रात के 10 बजे तक इस तरह से प्रोग्राम चलता रहा। रात के 12:30 बजे जैसे ही बजते हैं, अब दुल्हन से कहा जाता है कि तुम अपने कमरे में जाओ, सुहाग रात मनाओ। जैसे ही दुल्हन को उस कमरे में भेजा जाता है सुहाग रात मनाने के लिए, दूल्हा भी पीछे से चला जाता है। रात के 12:30 बजे के आसपास के वक्त हो रहा था जब पुलिस ने इस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, तो पता चलता है कि दुल्हन का तो गला दबाकर हत्या की गई है और दूल्हे ने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त की है। अब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पुलिस को एक मोबाइल मिला। मोबाइल में एक मैसेज मिला जो कि मोबाइल खुद उस लड़के का था, प्रदीप का। और जब मैसेज भेजा गया था तो खुद उसने अपने ही मोबाइल से वो मैसेज भेजा था। हालांकि दुल्हन अपना मोबाइल लेकर नहीं आई थी, उसने अपने मायके में ही उस मोबाइल को छोड़ दिया था। और उस मोबाइल में जो मैसेज लिखा हुआ था उसमें लड़की के पुरानी जिंदगी के पुरानी कहानी के बारे में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, जिसको लेकर वो 11 बजे के 45 मिनट के आसपास उसने मैसेज किया था अपने ही मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर। और जैसे ही सुहाग रात मनाने के लिए 12:30 बजे रात के कमरे में जाता है तो सबसे पहले जाकर उसने पत्नी का वो मोबाइल दिखाया, मैसेज दिखाया कि देखो यह क्या है, कौन है यह लड़का जो तुम्हारे बारे में मेरे लिए मैसेज भेज रहा है। बस यह सिलसिला 12:30 बजे बातचीत का शुरू होता है और रात के 3 बजे तक आसपास दोनों की बातचीत कुछ तरह से अंदर अंदर क्या कहानी पक रही थी, क्या लड़की ने अपनी जिंदगी के पुराने पन्नों को खोल रख दिया था, इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा रहा है। रात 1 बजे ये कहानी शुरू होकर 3 बजे उस लड़की की वह गला दबाकर खुद हत्या कर देता है। और उसके बाद जब 1 घंटे तक वह सोचता है शायद उसने कुछ गलत हो गया, उसे एहसास होता है, उसके बाद फिर अपनी ही जीवन लीला समाप्त कर लेता है। 9 मार्च 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास उन दोनों की लाश सुहागरात वाले कमरे में जब मिलती है तो घर में हाहाकार मच जाता है और इस बात को, इस घटना को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। सब के सब तरह तरह से अंदाजा लगा रहे हैं। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दी थी, साथ ही सीडीआर निकलवाई। सीडीआर निकलवाने के बाद अब पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी, लेकिन जब दूल्हा दुल्हन के पोस्टमार्टम के बाद लाशें घर पहुंचती है तो उसके बाद कैंट एरिया में जो शमशान घाट होता है, तो दूल्हा दुल्हन के लिए एक ही चिता बनाई जाती है और एक ही चिता बनाने के बाद बड़ा भाई जिसका नाम दीपक कुमार होता है दूल्हे के, उसने ही उन चिताओं को आग लगाई और आग लगाने के बाद अंतिम संस्कार किया, मुखाग्नि दी। तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। परिवार वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिस शादी के लिए दोनों ही 6 महीने से खुशियां का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो खुशियां कैसे लुट गई है, कि क्या हो गया है। एक मैसेज ने न केवल पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया बल्कि इन दोनों के सोचने समझने की जो शक्ति थी उसको भी छीण कर दिया और दोनों की जीवन लीला, जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। एक मैसेज ने पूरा परिवार था उसको एक ऐसे जगह लाकर खड़ा कर दिया कि लोग सोचकर भी सिहरन पैदा हो जाते हैं कि आखिरकार क्यों किया। मजाक कर रहा था, क्या मजाक में उसने अपनी जिंदगी के कुछ पन्ने खोल के रख दिए, पता नहीं क्या है। यह तो खैर उन दोनों के साथ राज हमेशा
हमेशा के लिए दफन हो गया, चला गया है दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि कभी भी ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए, कभी ऐसा भी शक नहीं करना चाहिए जिसके साथ तुमने जिंदगी जीने मरने की कस्में खाई है। आखिरकार तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो? पता नहीं क्या उसने नादानी में किया, जानबूझकर किया, पता नहीं उन क्या दोनों का सफर सिर्फ यहीं तक था, पता नहीं कि उनकी जिंदगी कहाँ कैसे शुरू कैसे हुई, जाकर खत्म हो गई। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी के माध्यम से आपको जागरूक करना है, आपको बताना है, आपको समझाना है